भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से सबसे अगर बेहतर कोई गाना गा सकता है, सैड सॉन्ग या फिर कोई भी गाना, वे पवन सिंह हैं। लेकिन उसके बाद का सबसे बड़ा सवाल कि पवन सिंह के बाद कौन बेहतर सैड सॉन्ग गा सकता है। रितेश पांडे सही गाते थे 2-3 साल पहले, लेकिन जिस तरीके से नीलकमल सिंह ने अपना छाप छोड़ा है पिछले कुछ महीनों से, ज्यादा दिन दूर नहीं है कि पवन सिंह के बाद नीलकमल सिंह का नाम आएगा। खैर आता तो अभी है, लेकिन कुछ दिन में पब्लिकली हो जाएगा। तो अगर इस वक्त जाकर ट्रेंडिंग सेक्शन को ओपन करते हो तो नीलकमल सिंह का 4 गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में, म्यूजिक का सेक्शन जो होता है वहाँ पे ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद भी नीलकमल सिंह के द्वारा केक नहीं कटिंग किया गया या फिर लाइव आकर नहीं बोला गया कि हम हैं ट्रेंडिंग स्टार। मानसिकता देखो आगे जाने की, झमकावला से हुई। तो इन सभी चीजों से नीलकमल सिंह का साफ मानसिकता दिख रहा है कि बस 4 गाने ट्रेंड हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बंदा डिजर्व भी करता है और आगे जाने की। और बीते कुछ दिन पहले पवन सिंह का बर्थडे था और पवन सिंह के जन्मदिन पे नीलकमल सिंह का कैप्शन ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि आज भी पवन सिंह के पीछे ही चलना पसंद करते हैं। स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रहा होगा नीलकमल सिंह का इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे वॉइस किंग पवन सिंह जी। तो अगर नीलकमल सिंह के कुछ विवादों को नजरअंदाज किया जाए, कुछ नहीं 1-2 विवादों को नजरअंदाज करने के बाद पवन सिंह के बाद सही क्वालिटी सही शब्द वाले गाने नीलकमल सिंह ही रिलीज करते हैं। अबे साले तभी